बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निशा अंसारी और आप देख रहे हैं निशा लव कुकिंग। निशा लव कुकिंग में आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई बनाएंगे जो बहुत ही झटपट से बन जाती है और बहुत ही ईजी है और इसका टेस्ट तो ज़बरदस्त से माशाल्लाह बहुत ही ऊपर है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 अदद कढ़ाई। तो आज जो मैं चिकन कढ़ाई बनाने लगी हूँ, मेरे पास जो चिकन है वो 1 kg है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कढ़ाई। इसमें हमने ऑयल डालना और प्याज ब्राउन करनी है। प्याज इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों ने नहीं ब्राउन करने, सिर्फ लाइट साइज़ का कलर चेंज होगा। तो इसको हम लोगों ने एक अलहदा प्लेट में निकाल लेना है और इसी घी में हम लोगों ने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि आज जो हम लोग चिकन कढ़ाई बना रहे हैं वो थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का है। इसमें आप लोगों ने चिकन को अच्छे से फ्राई करना है और इसका कलर आप लोगों ने गोल्डन सा कर लेना है, क्योंकि चिकन का कलर जब अच्छे से गोल्डन हो जाएगा तो उसके बाद हम लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और इसकी अच्छे से भुनाई स्टार्ट कर देनी है। जब इसमें से अदरक और लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम लोगों ने इसमें दही शामिल करना है। दही इसमें कम से कम 1 कटोरी जाएगी, जिसमें से हमने हाफ दही शामिल कर दिया है पहले, हाफ हम लोग बाद में ऐड करेंगे। दही शामिल करने के बाद इसको हमने कवर करके रख देना है ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए, इसका जो सारा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। जब इसका पानी तकरीबन ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम लोगों ने हरी मिर्च डालनी है। 1 कटोरी भर के हम लोगों ने इसमें टमाटर ऐड करना है, क्योंकि चिकन जो है ये बहुत ही मज़े का और ग्रेवी सा हम लोग बनाएंगे। उसके बाद हम लोग इसमें स्पाइसी शामिल करेंगे। इसमें शामिल नमक, बीज वाली मिर्च, खुशक धनिया, हल्दी, पिसी मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। इसमें जो हम लोगों ने एक मसाला ऐड किया वो सिर्फ चाट मसाले का है, उसके अलावा सारे घर के सिंपल स्पाइसेस ही मैंने ऐड किए हैं। इसकी आप लोगों ने अच्छे से बुनाई करनी है। जब इसकी अच्छे से बुनाई हो जाएगी उसके बाद जो हम लोगों ने प्याज निकाल के रखे थे उसका हम लोगों ने पेस्ट बना लेना है और इस टाइम पे आके हम लोगों ने इस प्याज को इसमें शामिल कर देना है, क्योंकि इसका जो कलर है ना वो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना था, इससे इसका जो कलर है वो बहुत ही प्यारा से निकलेगा। यहाँ पे आके हम लोगों ने इसमें प्याज शामिल करने हैं और इसकी अच्छे से बुनाई स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद इसमें से जब घी निकलना शुरू हो जाएगा तो थोड़ा सा हम लोगों ने जो दही बचा के रखा था वो इसमें शामिल कर देना है। इसके दोबारा अच्छे से बुनाई स्टार्ट कर देनी है ताकि इसमें जो पानी है वो इसका अच्छे से ड्राई हो जाए। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी रमज़ान के हवाले से और इसके अलावा घर के जो सिंपल खाने होते हैं उसको डिफरेंट स्टाइल में पकाने का आप लोगों को मैं तरीका बताऊंगी। इससे जो आप लोगों का खाने हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे और आपके घर वालों को आपके खाने बहुत ही पसंद आएंगे। यहाँ पे आके हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है और इसको पकने के लिए रख देना है कवर करके, ताकि इसमें का जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक जाए और इसमें से घी निकलना शुरू हो जाए। अगर आप लोग इस स्टाइल में कढ़ाई बनाएंगे ना तो जिन लोगों को ये लगता है कि हमारी ग्रेवी अच्छे से नहीं बनती तो चिकन के पीसेस रह जाते हैं, तो इसमें ये वाला इशू नहीं होता। इसमें पानी शामिल करने के बाद इसके बाद आप लोगों ने इसको कवर करके रख देना है और इसकी आंच आप लोगों ने हल्की कर देनी है। 10-15 मिनट के अंदर इसकी जो बहुत ही ज़बरदस्ती ग्रेवी है वो रेडी हो जाएगी। जब भी आप लोग को चिकन कढ़ाई बनाएं तो आप लोग हमेशा चिकन को पहले फ्राई कर लिया करें। एक तो इससे चिकन का जो कलर है वो बहुत ही प्यारा निकलता है और चिकन के पीसेस जो है वो नहीं टूटते। अगर आप लोग फ्राई के बगैर बनाएंगे बन तो वैसे भी जाता है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में और मज़े का बनता है। गार्निशिंग के लिए अब हम लोग इसमें हरा धनिया डालेंगे, बारीक अदरक कटी हुई डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और कसूरी मेथी थोड़ी सी शामिल कर देंगे, क्योंकि कसूरी मेथी से इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत ही प्यारी निकलती है। कल रात शब बारात थी, इसलिए पहले हम लोगों ने इबादत की, उसके बाद मैंने रोज़ा रखा, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह अगर आज जाके अगर आप लोग रोज़ा रखते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। तो दुआ किया करें सबके लिए कि अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे और सब लोगों की मुश्किलें आसान करे। क्योंकि अफ्तारी के लिए मैंने सोचा कि आज क्या बनाऊं, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आज आप लोग बाज़ार से कुछ ले आएँ, क्योंकि मैं कढ़ाई तो घर पे बना लेती हूँ। बाकी क्योंकि रोज़ा रख के इतना सारा काम मुझसे नहीं होगा। तो लीजिए हमारी जो चिकन कढ़ाई है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम लोग इसको गार्निश किया है मैंने हरा धनिया और कुछ कसूरी मेथी के साथ। अब हम लोग इसको डिश आउट करेंगे और इफ्तारी के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कढ़ाई मेरी किस तरह की बनी थी। तो लीजिए हमारी ज़बरदस्त सी और बेहतरीन सी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।